गुड़ नगर परिषद अध्यक्ष अर्चना सिंह द्वारा गुड़ विधायक नागेंद्र सिंह को लेकर की गई टिप्पणी के बाद राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। इसी क्रम में गुड़ नगर परिषद निवासी अधिवक्ता विनय गुप्ता ने मीडिया के सामने आकर अपना पक्ष रखा और नगर परिषद अध्यक्ष पर कई गंभीर आरोप लगाए। अधिवक्ता विनय गुप्ता ने कहा कि नगर परिषद अध्यक्ष अर्चना सिंह फर्श से अर्श तक विधायक नागेंद्र सिंह के साथ रहकर इस पद तक पहुंची है। उन्होंने कहा कि यदि अब उन्हें परिषद का कार्य या नेतृत्व पसंद नहीं था तो उन्हें नैतिकता के आधार पर स्वयं अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए था। विनय गुप्ता ने आरोप लगाया कि नगर परिषद अध्यक्ष के पति पहले व्यायाम से जुड़े मामले में जेल जा चुके हैं और करीब 2 वर्ष पूर्व लोकायुक्त की ट्रैप कार्रवाई का भी सामना कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि अध्यक्ष के पास विधायक के खिलाफ कोई ठोस तथ्य नहीं है। यदि कोई ऑडियो या वीडियो है भी तो उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि यह पूरा विवाद राजनीतिक विरासत और व्यक्तिगत लाभ के उद्देश्य से खड़ा किया जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि नगर परिषद के 13 पार्षद पहले ही नगर परिषद अध्यक्ष के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं, जिससे स्पष्ट है कि परिषद के भीतर भी उनके नेतृत्व को लेकर असंतोष है। जो आजकल आप लोग सुन रहे हैं, गुड़ में अर्चना सिंह के द्वारा जो बातें कही जा रही हैं, उसी के संबंध में मैं भी अपनी बात रखना चाह रहा था। मेरा नाम विनय गुप्ता है। मैं प्रॉपर गुड़ का रहने वाला हूँ। गुड़ में ही वोटर लिस्ट में हमारा नाम है। हमारे पिताजी का नाम स्वर्गीय श्री रामानुज गुप्ता था। वो 2012 से नहीं है। वो एक बहुत कुशल राजनीति के व्यक्ति थे और बहुत राजनीति के चाणक्य थे। वो अपने समय में सामान्य सीट से रामबाई कोल, एक आदिवासी महिला को नगर पंचायत गुड़ का अध्यक्ष बनाए थे। अब आप कल्पना कर सकते हैं कि वो किस तरह से मैनेज किए होंगे, पूरे गुड़ को किस तरह से मैनेज करना कितनी बड़ी बात होगी। ये विधायक जी नागेंद्र सिंह जी और सुंदरलाल तिवारी जी आज नहीं हम लोगों के बीच में। ये लोग भी हमारे पिताजी से सलाह लेने जाया करते थे। अब आज के समय में आप लोग ये देख रहे हैं कि लोग माने इस तरह से हो गए हैं कि जिनके बलबूते पर अपना राजनीतिक कैरियर शुरू करते हैं और यहाँ तक का माने फर्श से लेके शिखर तक का सफर तय करते हैं, उन्हीं के ऊपर आज लांछन लगाने की बात कर देते हैं। जब आप ये देखते हैं कि जब खुद कुछ नहीं कर पाते तो दूसरों के ऊपर आरोप लगाने के सिवा उनके पास कुछ रास्ता बचता नहीं। आप ये देखेंगे कि ये अर्चना सिंह जी, जब इनका गांव मुझे नहीं मालूम कहाँ से आई, लेकिन ये जब आई तो 0 से आई हैं। यहाँ केवल उनके पति डॉक्टर थे, जो कि ST/SC सीट से डॉक्टर थे मात्र। और यहाँ गुड़ नगर पंचायत में आने के बाद विधायक जी का उनके पास प्रश्रय मिला। विधायक जी ने निश्चित तौर पर उनको मदद किया। ये पूरे गुड़ की जनता से छुपा हुआ नहीं है। इसमें उन्होंने विधायक जी के सहारे से जो काम किया उसमें करते चले गए। फिर इसके बाद ये व्यापम घोटाले में 9 महीने जेल में रहे, आप सब लोग जानते हैं। इसके बाद नगर पंचायत का चुनाव आया। नगर पंचायत के चुनाव में ये चुनाव लड़े और पार्षदी जीतने के बाद ये अध्यक्षी का जो चुनाव हुआ उसमें ये बीजेपी की सीट से अध्यक्ष हुए। निश्चित तौर पर नागेंद्र सिंह जी विधायक जी का इनके ऊपर बड़ा धस्त रहा। पूरी तरह से उन्होंने इनको समर्थन किया। उसी के आधार पर ये जीते चुनाव और अध्यक्ष बने। अब इनके अध्यक्ष का आप कार्यकाल देखेंगे तो ये कोई भी काम इनका बोलता हुआ गुड़ में आपको नहीं दिखेगा। जो काम बोले कि हाँ इन्होंने 4 साल में कुछ काम करके दिखाया। अब इनके बाद इनका काम भी नहीं बोल पाया। इसके बाद आप देखिए कि इनका मैनेजमेंट, जो पार्षदों का मैनेजमेंट होना चाहिए वास्तव में, तो ये पार्षदों को भी मैनेज नहीं कर पाए। पार्षदों को मैनेज करना अध्यक्ष की जिम्मेवारी है। आज आप ये कह दें कि वो लोग कुछ न कुछ चाहने के लिए ऐसा कर रहे हैं, कहना तो आसान है। किस तरह से अगर चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं, वो क्या चाहते हैं, यही सारी चीज़ें एक मैनेजमेंट का विषय था जो आप मैनेज नहीं कर पाए। इसके बाद आपका आता है, ना तो आप काम कर पाए, ना तो आप पार्षदों को मैनेज कर पाए, ना तो आप विधायक जी को मैनेज कर पाए। अगर विधायक जी के माध्यम से आपने फर्श से लेके अर्श तक का सफर किया तो आप कम से कम विधायक जी को ही निभा पाते, तो उनको भी नहीं निभा पाए आप कल्पना करिए कि माने शून्य से लेके यहाँ तक जब आप आए। और विधायक जी के बारे में अगर आप आज इस तरह की बात करते हैं, मैं विधायक जी के पक्ष में बात नहीं कर रहा हूँ बिल्कुल भी, मैं एक सामान्य नैतिकता की बात कर रहा हूँ। विधायक जी के बारे में आप इस तरह की बात कर देते हैं कि हमारे पास ऐसा है वैसा है, सारी चीज़ें कल को निश्चित तौर पर आज 15 सालों का विधायक जी का आपका साथ रहा है। विधायक जी के आपके अच्छे संबंध रहे हैं, पूरे गुड़ को ये बात पता है। हो सकता है कि आपके मन में कोई कलुषित विचार रहे हों, आपके मन में कोई इस तरह की भावनाएं रही हों कि कल हम उन भावनाओं का या उन चीज़ों का हम इस्तेमाल करके विधायक जी को दबाने की कोशिश करेंगे या ब्लैकमेल करने की कोशिश करेंगे। आपने कोई चीज़ें विधायक जी की संजो के रखी हो, ये आपका मंतव्य हो सकता है। लेकिन जहाँ तक लोग आपस में संबंधी रहते हैं, एक दूसरे के दोस्त रहते हैं, एक दूसरे के विचारों से मिलते जुलते रहते हैं,
वहां अगर कोई व्यक्ति अंदर से चुपचाप से किसी की चीजों को संजो के रखना चाहे इस माने माने इस सोच के आधार पर कि कल हम इसका इस्तेमाल करेंगे, हो सकता है आपके पास कुछ हो। अगर आपके पास कुछ था तो आप उन चीजों को 15 साल तक आप नहीं दिखा पाए। कल तक माने वही विधायक जी बहुत अच्छे हैं, उन्हीं के सहारे आप यहाँ तक का सफर किए, बहुत अच्छे हैं। आज आप पार्षदों को नहीं संभाले पाए तो आप अपनी कमियों को नहीं देख रहे हैं। आज आप विधायक जी के बारे में कहने लगते हैं, कल आप जनता के बारे में कहने लगोगे कि जनता गलत है, कल आप काम के बारे में कहने लगोगे काम गलत है। मेरा मतलब ये कहने का है कि आपको नैतिकता के आधार पर ये चीज स्वीकार कर लेनी चाहिए कि आप पद नहीं संभाले पाए, आप नगर पंचायत अध्यक्ष का पद नहीं संभाले पाए, ये बात नैतिकता के आधार पर स्वीकार कर लेनी चाहिए। आप 4 साल तक जितना काम कर सकते थे उतना काम बकायदे कर चुके। अब आपको और कुछ करने को शेष नहीं बचा, पब्लिक को कुछ और आपका देखना शेष नहीं बचा। आपका जो स्वभाव था वास्तव में जिस कारण आप फेल हुए, ये पब्लिक क्योंकि बोलती नहीं है लेकिन आपको समझना पड़ेगा, आप फेल इस कारण हुए। आपके यहाँ भी एक सीएमओ थे नगर पंचायत गुड़ में, वो भगवान का दर्शन करने जाओ तो भगवान का दर्शन हो जाता, पर वो सीएमओ साहब का दर्शन नहीं होता है, शायद वो रिटायर हो गए। उसी तरह से आप ये नगर पंचायत अध्यक्ष गुड़ माननीय अर्चना सिंह जी का स्वभाव था, ये भी ढूंढे नहीं मिलती थी। पार्षदों का इनका कोई संवाद ही नहीं था 4 साल, जिसका नतीजा आपके सामने है। पब्लिक का इनका कोई संवाद ही नहीं था, जिसका परिणाम आज पब्लिक माने चिल्ला चिल्ला के कह रही है अब तो कुर्सी छोड़ दो। मेरा निवेदन ये है कि आज तक जो इन्होंने काम करना था बकायदे कर लिया। अब जब इनसे समर्थन चला गया, पार्षदी से जो अध्यक्ष बनते हैं, क्योंकि नियम था 4 सालों का, नहीं तो ये बहुत पहले गिर गई होती, क्योंकि नियम था 4 सालों का, इस कारण यहाँ तक का इंतजार हुआ। आज आपको ये चीज नैतिकता के आधार पर स्वीकार कर लेनी चाहिए कि हमारे पास से समर्थन चला गया। जब तक आपके पास समर्थन है तब तक आप अध्यक्ष हो, जब समर्थन चला गया तो आपको ये बात स्वीकार कर लेनी चाहिए कि हमारे पास समर्थन नहीं है और आज की डेट पर हम अध्यक्ष नहीं। तो आपको इधर उधर हाथ पांव मारने के बजाय नैतिकता के आधार पर ये बात स्वीकार कर लेना चाहिए और दूसरे व्यक्ति को मौका देना चाहिए। मेरा निवेदन ये है। मैं यहाँ रीवा कोर्ट में 20 साल से वकालत कर रहा हूँ और लोगों की सेवा करता हूँ वकालत के रूप में। कोई कम पैसा दिया, ज़्यादा पैसा दिया, वो चीज़ें अलग होती हैं, लोगों की सेवा कर रहा हूँ। मेरे पिताजी भी अपना पूरा जीवन लोगों की सेवा में लगा दिए। लोग गरीब घर के बच्चे रहते थे, अगर कोई बीड़ी पी रहा हो, सिगरेट पी रहा हो, उनको हमारे पिताजी मना करते थे और वो लोग देखते थे तो लोग फेंक देते थे। ये कहते थे कि बाबूजी आ गए, बीड़ी फेंक दो। माने एक लोगों के प्रति उनका जो जुड़ाव था, लोगों की जो भावनाएं थी उनके साथ इस तरह से, तो कहने का मतलब हम एक हमेशा से एक गरीब परिवार के, दलित पिछड़े शोषित लोगों के लिए सोच रखने वाले लोग हैं। गुड़ नगर पंचायत का जितना बुरा हाल इन 4 सालों में माननीय श्री अर्चना सिंह द्वारा किया गया, मैंने अभी अपने इस 40 साल की उम्र में ऐसा कभी भी कैरियर नहीं देखा। मेरा निवेदन है कि अब नगर